अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 18। आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने पढ़ा था, इक्वल टू साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। अब हमारे पास है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट मीन्स के इक्वल टू साइन के साथ भी हम कुछ ऑपरेटर लगाकर जो यूज करेंगे वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होंगे। सी लैंग्वेज प्रोवाइड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स डेट कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू साइन के साथ जिनका कॉम्बिनेशन होगा। और इसमें हमारे तकरीबन तमाम अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स आ जाते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस मोर इजीली। मैथ के जितने फंक्शन होते हैं उनको हम आसानी के साथ इनका इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका यह है कि सबसे पहले आपने लिखना है ये वेरिएबल नेम और उसके बाद ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कौन सा ऑपरेटर आप यूज करना चाहते हैं, और इसके बाद आप इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब देखें इसमें वेरिएबल, द वेरिएबल टू असाइन अ वैल्यू, ये इस साइड पे जो आपने वेरिएबल लिखना है जिसको आप वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो सबसे पहले हम लिखेंगे। ऑपरेटर, इट कैन बी एनी अर्थमेटिक्स ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये कुछ भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन। इट कैन बी ए कांस्टेंट, वेरिएबल आर एक्सप्रेशन। अब ये आपके पास जो होगा लास्ट वाला, ये आपके पास कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई आप कांस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहां पे कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वैल्यू होगी ये ऑटोमेटिक आपके इस वेरिएबल को साइन हो जाती है। एग्जाम्पल देखें जी, a प्लस इक्वल टू 10। पहले हम लिखते होते थे a इज इक्वल टू a प्लस 10। वो कहता है कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट है a इज इक्वल टू a प्लस 10 के। तो यहां पे हमारे पास क्या है, जो भी ऑपरेटर होगा वो हम इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड पे लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल में ये वाला ऑपरेटर परफॉर्म हो और वैल्यू आपके पास ये वाली है। मींस के a की जो वैल्यू है उसमें 10 ऐड करें और वो जो आंसर आएगा वो a को असाइन हो जाए। a इज इक्वल टू a प्लस 10 मींस a की वैल्यू में 10 ऐड करें और फिर जो आपके पास आंसर आए वो दोबारा a को साइन हो जाए। अगर पहले इसमें 5 की वैल्यू थी, अब इसमें 10 मजीद ऐड हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 15। अब ये 15 वैल्यू जो है ये a को साइन हो जाती है। सेम इसी तरह देखें, यहां पे क्या था 5 प्लस 10 इक्वल टू साइन क्या करेगा, ये वैल्यू जो 15 है इसको दोबारा असाइन कर देगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट एंड परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। आप चाहे ये वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लें, ये वाली इस्तेमाल कर लें, वो कहता है कि दोनों सेम है, दोनों का रिजल्ट एक जैसा आएगा। लेकिन यहां पे देखें अगर हम लिखेंगे तो कोडिंग हमारे पास कम हो जाती है, यहां पे कोडिंग ज्यादा होती है। बोथ स्टेटमेंट एड 10 टू द वेरिएबल a। दोनों स्टेटमेंट चाहे ये अप्लाई कर ले ये वाली अप्लाई कर ले, दोनों का काम ये है कि 10 की जो वैल्यू है वो a में ऐड कर दे मजीद। All other mathematical operators can also be combined with assignment operator। जितने भी हमारे पास मजीद ये ऑपरेटर्स है इनको भी कहता हम यूज कर सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर एज फॉलो। देखें ये हमारे पास है ऑपरेटर्स, ये एग्जांपल और ये इक्विवेलेंट टू, कि चाहे आप इसको लिख लें या आप इसको लिख लें। प्लस और इक्वल टू अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, वो कहता है कि a प्लस इज इक्वल टू 10। देखिए ये जो ऑपरेटर्स होगा ये आपने हमेशा इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड पे लिखना है। इस साइड पे वेरिएबल और इस साइड पे आपने जो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है या कोई वैल्यू लिखना चाहते हैं वो आप यहां पे लिख सकते हैं। वो कहता है कि a प्लस इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास इक्विवेलेंट है a इज इक्वल टू a प्लस 10। इसी तरह से अगर माइनस को इस्तेमाल करना है, यहां पे a माइनस इज इक्वल टू 10, a की जो भी वैल्यू है उसमें से 10 माइनस करें और बाकी वैल्यू a को साइन कर दें। a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10, a की जो वैल्यू है उसमें उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए वो दोबारा a को असाइन हो जाए।
डिवाइड ए डिवाइडेड 10, ए की वैल्यू को 10 पे डिवाइड करें, जो आंसर है वो आपके पास ए को असाइन हो जाए। ए मॉडुलस इज इक्वल टू 10, ए की जो वैल्यू है सबसे पहले तो ए मॉडुलस 10 अप्लाई करें, जो रिजल्ट है वो आपके पास ए को साइन हो जाए। तो ये हमारे पास थे अर्थमेटिक्स ऑपरेटर जिनको हम यूज करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। ये हमारे पास कहलाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अभी देखें इसी का हम प्रैक्टिकल आज करके देखते हैं। इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हमने अप्लाई किस तरह से करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अपना प्रोग्राम हम ओपन करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम शुरू करेंगे जी इंक्लूड के साथ। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, दो फाइल्स हो गई। इसके बाद है हमारे पास वाइड मेन, ये हमारा फंक्शन है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट की गलती यहाँ पे क्या हो रही है, को मेन के साथ ना सेमी कॉलन लगा रहा है। मैंने आपको बताया था कि सभी कॉलन आपके पास लगेगा स्टेटमेंट में, और जितनी भी स्टेटमेंट है वो हम ये करली ब्रेसेस के बाद लिखते होते हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हम लगा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। एक वेरिएबल हम बनाते हैं एंटीजर, एंटीजर ए इज इक्वल टू 10। देखिए अब ये आपके पास जो स्टेटमेंट्स है, पहले हम क्या करते थे, पहले एंटीजर एक डिक्लेयर करते थे, फिर उसको वैल्यू साइन करते थे। आज हमने एक ही लाइन में वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया और साथ उसको वैल्यू भी साइन कर दी। तो इस चीज को हम कहते होते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, के साथ हमने डिक्लेयर किया, साथ उसको इनिशियल वैल्यू भी दे दी। सबसे पहले आप इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करें, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो वैल्यू हमने किसकी डिस्प्ले करनी है, यहां पे वेरिएबल का नाम लिखा ए, सेमीकोलन, और यहां पे हम लगा देते हैं अभी फिलहाल गेट सी एच फंक्शन। देखिए हम लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी कंट्रोल F9 किया तो आपके पास ए की वैल्यू यहां पे डिस्प्ले होगी। ए की वैल्यू है 10। अब इसमें हमने 5 ऐड करने हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। यहां पे हम लिखते हैं ए प्लस इज इक्वल टू 5। पहले ए की वैल्यू हमारे पास थी 10, अब ए की वैल्यू कितनी आएगी उसको आप प्रिंट एफ करके देखें। प्रिंट एफ \n वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आपके पास हो, यहां पे आप लिखें जी परसेंटेज डी। यहां पे मैंने वैल्यू को डिस्प्ले करना है और वैल्यू है ए की। ये तो आपके पास जो कुछ आपने यहां पे लिख दिया ना, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इज इक्वल टू, यहां तक तो एज इट इज आपका डाटा डिस्प्ले होता है। कंट्रोल F9 करें जी। अभी देखिए पहले वैल्यू थी 10 और अब वैल्यू आपके पास होगी कितनी, 15। इसको थोड़ा सा आप क्लियर भी कर ले कि a इज इक्वल टू 5। अब थोड़ा सा यहां पे दे देंगे गैप, कंट्रोल F9 करें। लेकिन जी उसके बाद आपकी वैल्यू हुई है 15 जब आपने किया a प्लस इज इक्वल टू 5। अब हम यहां पे करते हैं a माइनस इज इक्वल टू 5। पहले वैल्यू कितनी थी 10, फिर उसमें 5 का इजाफा हो गया तो वैल्यू होगी 15। अब 5 मैंने और माइनस कर दिया। अब यहां पे प्रिंट एफ करें, प्रिंट एफ
वैल्यू ऑफ ए बैक स्लैश एन लगा लें यहां पे। अच्छा, आफ्टर ए माइनस इज इक्वल टू 5, तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू होगी? यहां पे आप आके जो परसेंटेज डी करें और ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर लें। अब करें कंट्रोल F9। देखिए जी, पहले वैल्यू थी 10, फिर हमने किया जी a प्लस 5, उसकी होगी 15, फिर हमने किया जी a माइनस 5, उसमें से 10 माइनस हो गए। अब आ जाते हैं हम a मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5। सेम उसी तरह लिखें जी प्रिंट एफ, और यहां पे हम करते हैं बैक स्लैश एन, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5। कितना हो जाएगा वैल्यू? यहां पे आप डिस्प्ले करके देखें। 10 वैल्यू इस वक्त आपके पास पहले थी, और अब आपके पास ए की वैल्यू कितनी आएगी? ये आप कंट्रोल F9 करें। अब आपके पास आ गई जी 50। अब इसी तरह हम उसको करते हैं डिवाइड। अब ए की वैल्यू आपके पास इस वक्त 50 है। ए डिवाइडेड इज इक्वल टू 5। 50 वैल्यू है इस वक्त, 50 को हम 5 पे डिवाइड कर रहे हैं। प्रिंट एफ डबल कोटेशंस और बैक स्लैश एन, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए डिवाइडेड बाय 5। यहां पे रखें जी आप मॉडुलस ऑपरेटर डी और ए की वैल्यू। तो अब आप इसको कंट्रोल F9 करें, तो अब देखें आपके पास 10 की वैल्यू वो डिस्प्ले कर रहा है। 50 की वैल्यू 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास 5 रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास है 5 रिजल्ट। ए ये मॉडुलस ऑपरेटर इज इक्वल टू 5, पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। प्रिंट एफ डबल कोटेशंस वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मॉडुलस इज इक्वल टू 5। तो यहां पे दें आप अपना मॉडुलस ऑपरेटर डी, कोटेशंस बंद कर दें, ए वेरिएबल और सेमीकोलन, कंट्रोल F9, कंट्रोल F9 0। अच्छा, अब जब हमने यहाँ पे लास्ट अपना ये टाइप किया ए मॉडुलस, यहाँ पे डबल मॉडुलस हम इसलिए लगाना हमारे पास लगता है कि अगर सिंगल हम लगाएंगे यहाँ पे मॉडुलस, वो समझेगा कि आप यहाँ पे एज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इसको यूज करना है एज ए टेक्स्ट, तो सिर्फ ये जो आपके पास परसेंटेज साइन है, ये 2 मरतबा यहाँ पे आप लगाएंगे, तो फिर आपकी जो वैल्यू होगी वो इस जगह पे प्रिंट होगी। ये तो डाटा प्रिंट हो रहा है आपके पास। अब परसेंटेज 2 मरतबा हम लगाने का मकसद हमारे पास ये है कि कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पर ट्रीट ना करे, बल्कि इसको एज ए टेक्स्ट यूज करे। अब देखें, इसको कंट्रोल F9 करें, तो आपके पास यहाँ पे एक परसेंटेज साइन आपको नजर आ रहा है, ए परसेंटेज साइन एक मरतबा नजर आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।